हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारी हिस्ट्री के टॉपिक मराठा साम्राज्य के बारे में, मराठा एम्पायर के बारे में। तो मराठा साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। मराठा साम्राज्य, जिसे मराठा संघ के नाम से भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य था जो 17वीं शताब्दी में प्रमुखता में उभरा और 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर हावी रहा। इसकी स्थापना पश्चिमी दक्कन पठार से मराठा योद्धा समूह द्वारा की गई थी और इसे इस क्षेत्र पर मुगल नियंत्रण को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। तो अब आते हैं मराठा साम्राज्य का उदय। ये तो थोड़ा बेसिक बताया था। अब आते हैं मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। मराठा साम्राज्य का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ और 18वीं शताब्दी में यह भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर हावी हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में औपचारिक रूप से साम्राज्य की स्थापना की और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हारने के बाद इसका अंत हो गया। तो 17वीं शताब्दी में उदय हुआ था और 18वीं शताब्दी में ये अपने चरम पर था। और मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में की थी और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हारने के बाद इसका पतन हो गया था। तो अब आते हैं मराठा साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे। तो मराठा साम्राज्य के उदय के कारण शिवाजी महाराज का नेतृत्व। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया और मराठा सेना को संगठित किया। तो उदय का सबसे पहला कारण है शिवाजी महाराज का नेतृत्व। सेकंड है मुगल साम्राज्य का पतन। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था और मराठा साम्राज्य ने स्थिति का फ़ायदा उठाया। मुगल साम्राज्य का पतन भी मराठा साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौगोलिक लाभ। मराठों को पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल और समुद्र तट का लाभ मिला, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में मदद मिली। सामाजिक धार्मिक कारक। भक्ति आंदोलन ने लोगों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे मराठा साम्राज्य को समर्थन मिला। तो सबसे पहला था शिवाजी महाराज का नेतृत्व। सेकंड था मुगल साम्राज्य का पतन। थर्ड था भौगोलिक लाभ और फोर्थ सामाजिक धार्मिक कारक और लास्ट है आर्थिक कारक। मराठा साम्राज्य ने व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। मराठा साम्राज्य का विस्तार। तो मराठा साम्राज्य का विस्तार। शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और इसके क्षेत्र का विकास किया। उनके उत्तराधिकारियों ने भी साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर हावी हो गया। अब आते हैं मराठा साम्राज्य का पतन। मराठा साम्राज्य का पतन। 18वीं शताब्दी के अंत में मराठा साम्राज्य कमजोर होने लगा। 1803 से 1818 के बीच 3 एंग्लो मराठा युद्धों में मराठों को अंग्रेजों ने हराया। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। तो मराठा साम्राज्य का पतन। 18वीं शताब्दी के अंत में मराठा साम्राज्य कमजोर होने लगा। 1803 से 1818 के बीच 3 एंग्लो मराठा युद्धों में मराठों को अंग्रेजों ने हराया। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। अब आ जाते हैं मराठा साम्राज्य के कुछ पहलू। स्थापना और प्रारंभिक विस्तार। मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति बीजापुर के आदिल शाही वंश और मुगल साम्राज्य के खिलाफ शिवाजी के विद्रोह से मानी जाती है, जिसका उद्देश्य हिंदवी स्वराज्य, हिंदुओं का स्वशासन स्थापित करना था। नेक्स्ट है चरम अवधि। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में फैल गया। नेक्स्ट संघ संरचना। साम्राज्य की संरचना 4 मुख्य मराठा राज्यों ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले के साथ एक संघ के रूप में विकसित हुई, जिसका नाममात्र नेतृत्व पुणे में पेशवा प्रधानमंत्री के अधीन था। अब आ जाते हैं गिरावट। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इसे आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। अंततः
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इसका विघटन हो गया। अब आ जाते हैं मुख्य आंकड़े। शिवाजी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में पेशवा बाजीराव प्रथम और पेशवा उत्तराधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आ जाते हैं मराठा साम्राज्य के पूर्वज। शिवाजी के आदि पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। 14वीं शताब्दी में सज्जन सिंह नामक व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मेवाड़ से निकलकर महाराष्ट्र आए और इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इस वंश की 5वीं पीढ़ी में उग्रसेन नामक व्यक्ति हुए, जिनके 2 पुत्र करण सिंह व शुभकरण थे। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आप सब लोगों को मराठा साम्राज्य क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब